हेलो स्टूडेंट, दिस इज कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th बाय शर्मा जी कॉमर्स वाले। तो नया टॉपिक है बेटा, मुझे पता है थोड़ी घबराहट होती है कि कैसा टॉपिक होगा, क्या पढ़ना होगा। आपको केवल एक चीज याद रखनी है, एक गुरु मंत्र याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, आपको उसकी नॉलेज लेनी है, उस टॉपिक के बारे में उसको समझना है। समझने के बाद लिखना कैसे है, मार्क्स कैसे लेने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हम सब कर लेंगे, डोंट वरी। बट पहला मोटिव है कंसेप्ट्स को क्लियर करना। चलिए इसी मोटिव के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स। सभी ह्यूमन बीइंग की अलग अलग नीड है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। और उन्हीं एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। पहले मैं आपको सिंपल कर देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो हम किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, राइट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो हम अपनी सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। प्यार में, सिंपैथी में, देश प्रेम में किए गए सभी काम क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। यहां पे हमें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं होता। चलिए रीड करते हैं। दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, अर्न मनी, पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। Those of the activities whose aim is not to earn money, इसका भाई पैसे से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है, सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना, राइट। देखिए एग्जांपल लेते हैं। लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, क्यों, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। रेस्टोरेंट में एक कुक खाना बनाता है, अपनी डिश को क्या करेगा, सर्व करेगा और उससे पैसा मिलेगा। क्लियर। ऐसे एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या सैलरी मिलेगी, राइट। सबका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। ऑन द अदर हैंड एक हाउसवाइफ जो है वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, क्यों बना रही है भैया, वो अपनी फैमिली से प्यार करती है, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाना चाहती है, वो दैट्स इट। ये उसकी सोशल नीड है, उसका लव है अपनी फैमिली की तरफ, राइट। नहीं, ये एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके स्टडी करते हैं सबको। पहले आता है बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है, आपको पता है बिजनेस में क्या होता है। क्या होता है बिजनेस में, हम कहीं से सामान खरीदते हैं या खुद बनाते हैं, उस सामान को बेच देते हैं, तो बेच क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। यही तो बिजनेस है, राइट। अब डेफिनेटली देख लेते हैं इसकी। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें क्या होता है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, सामान का और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्लियर, तो यही तो बिजनेस है। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हम बिजनेस कर रहे हैं किस लिए, पैसा कमाने के लिए। क्लियर। चलिए अगला आता है, इसमें क्या आता है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। इसमें क्या करते हैं, या तो गुड्स को हम खुद बनाते हैं या फिर किसी से खरीदते हैं, किसके लिए, बेचने के लिए, राइट। तो दो स्टेप्स है इसमें, या तो हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्यूर करते हैं। क्लियर। तो बिजनेस में क्या होता है, वो सभी एक्टिविटीज होती है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, इसके लिए, सेल के लिए। तो अगर सर्विसेज है तो क्या होता है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे किसका हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है। चलिए तीसरी आती है हमारे पास, सेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें हम सेल करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज को। या परचेज करा है किस लिए, बेचने के लिए, और बेच किया करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस में क्या होता है, सेल है। सेल किसका, गुड्स और सर्विसेज का। किसके बीच में, सेलर और बायर के बीच में, बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। यहाँ पे जो हम डील करते हैं ना बेटा, वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमेशा हम डील करेंगे किसमें, गुड्स में, रेगुलर बेसिस पे। आपने एक सामान उठा के बेच दिया, मान लो मैंने अपना लैपटॉप था पुराना हो गया, मैंने बेच दिया किसी को, तो ये बिजनेस नहीं है।
ये वन ट्रांजेक्शन कभी भी बिजनेस कंसिडर नहीं होती। जब आप उसी चीज में डील करते हो, आप रेगुलर बेस पे डील करते हो, तब बिजनेस बनता है। क्या? तो देयर शुड बी अ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग। क्या होना चाहिए बेटा? रेगुलरिटी होनी चाहिए जिसमें आप डील कर रहे हो गुड्स में या सर्विसेज में। क्लियर? वन सिंगल ट्रांजेक्शन कभी भी आपका बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाए। चलिए, प्रॉफिट अर्निंग, ये तो जान है प्रॉफिट, ये तो जान है भाई बिजनेस की। पॉइंट दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए भैया, रिटर्न का कोई भरोसा नहीं है। कमाओगे तो बहुत कमाओगे, नहीं कमाओगे तो बिजनेस बंद भी हो जाएगा, लॉस होंगे, राइट? यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि आप सर्टेन नहीं है कि आप सोचो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट होना ही होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, हर एक बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। ठीक है? क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए। बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो वेरी करता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, राइट? और हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है किसकी? लॉस की। क्लियर? चलिए, अगला आंसर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस है तो रिस्क तो है। आपने मूवी का डायलॉग सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे बिजनेस में, उतना प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। तो बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस आने वाले टाइम के लिए तो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में तो बिजनेस करेंगे, राइट? और वो जो आने वाला टाइम, जो फ्यूचर है, वो अनसर्टेन है, उसमें कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? मान लो स्ट्राइक हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, या फिर कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को पहले पसंद कर रहा था वो उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा, लॉस हो गया। तो भैया रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो ही बिजनेस करो। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, अगला कंसेप्ट आता है, सॉरी, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। एक करके पढ़ते हैं। पहला बात करते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट आता है अर्निंग प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट तो जान है किसकी? बिजनेस की। प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो प्राइमरी और फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बिजनेस का, वो क्या है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? और प्रॉफिट केवल सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जरूरी है। चलिए, अगला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास मार्केट स्टैंडिंग। आपको मार्केट कैप्चर करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो, राइट? तो बिजनेस सर्वाइव तभी कर सकता है लंबे टाइम तक जब वो मार्केट का एक शेयर कैप्चर कर ले, मार्केट का एक हिस्सा अपने कंट्रोल में ले ले, और अपने कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करके उन्हें सेटिस्फाई करके कस्टमर क्रिएट करे। जिसके कस्टमर बन गए ना, उसको सर्वाइव करना इतना आसान हो जाता है कि उसने मेहनत करी है, कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाया है, कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोवाइड किया है, राइट? तो मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हमारे बिजनेस का? कस्टमर क्रिएशन। चलिए, अगला आता है हमारे पास इनोवेशन। इनोवेशन का सिंपल सा मतलब है नए प्रोडक्ट्स को बनाना, अपने पुराने प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स ऐड करना, राइट? जिससे वो अपने कस्टमर के लिए ज्यादा यूजफुल बन सके, अपने मेथड्स को इंप्रूव करना, नई मार्केट को कैप्चर करना, ये सब आता है इनोवेशन में। और बिजनेस वही सर्वाइव कर पा रहा है आज के टाइम में जो इनोवेटिव है, क्योंकि कंपटीशन के डेज में बिजनेस का सक्सेसफुल होना तभी पॉसिबल है जब वो नए डिजाइन लेके आए, पैटर्न मशीन लेके आए, नई टेक्निक्स लेके आए, या नए वैरायटी ऑफ गुड्स लेके आए। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट आता है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपके पास जो रिसोर्स है उनका ठीक से आपको इस्तेमाल करना है। बिजनेस में कौन कौन से रिसोर्स होते हैं? मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी, ये सारे आपके रिसोर्स होते हैं किसमें? बिजनेस में। आपको इन सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेस्ट यूज करना है। जितना अच्छा यूज होता है उतना अच्छा यूज करना है, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज क्या है बेटा? स्केयर है, लिमिटेड है। हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो हमको इस तरह से यूटिलाइज करें, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करें, जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट जो है अपने रिसोर्सेज से ले सके। चलिए, अगला आता है हमारे पास इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का क्या मतलब है? देखिए, ये प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में काम, मेजर करने में काम आती है। आप जितने ज्यादा प्रोडक्टिव है, आप उतने ज्यादा एफिशिएंट है। आप प्रोडक्टिव कब बनेंगे? कैसे बनेंगे? जब आप वेस्टेज कम से कम करेंगे। भैया रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे और उनका एफिशिएंट यूज करेंगे, पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूज करेंगे, राइट? अपनी मशीनरी का, अपने इक्विपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिससे आपके रिसोर्सेज कम यूज होंगे और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है? अब आते हैं हमारे पास हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आता है
क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी एट फेयर प्राइस। भैया अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, वो भी किस रेट पे, सस्ते दामों पर, रीजनेबल रेट्स पे, रीजनेबल प्राइस पे अच्छी चीज देना, राइट। अब अच्छी चीज के लिए भी बहुत सारे रीजन बन गए हैं, कंज्यूमर पागल नहीं है, कंज्यूमर अवेयर है हर चीज के लिए। कंज्यूमर क्या देखता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स पे क्या देखता है, आईएसआई मार्क, राइट। एफपीओ मार्क देखता है किस पे, फूड प्रोडक्ट पे। हॉल मार्क देखता है किस पे, ज्वेलरी पे। उसे पता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बेकार है। तो आप जब अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे वो भी रीजनेबल रेट पे, तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा। चलिए अगला आता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी। क्या होता है ये, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये सब चीजें आपको नहीं करनी, राइट। चलिए आपको गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं देना, जो आपका प्रोडक्ट है आपको वही बताना है। उस एडवर्टाइजमेंट में आपको कुछ ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी जो आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है, राइट। तभी आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। चलिए ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव था। अगला आया हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है हर सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, राइट। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। क्लियर, तो बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अगला आता है हमारे पास, अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर सोचना। भैया एम्प्लॉय आपके वेलफेयर भी आप सोचोगे, हाँ। तो एम्प्लॉयज बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होता है हमारा, बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है हमारी, राइट, जो हमारी बिजनेस को सक्सेसफुल करने में हमारी मदद करता है। तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी तो फुलफिल करना है, हमें उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है, हमें उन्हें अच्छी सैलरी देनी है, हमें उन्हें फैसिलिटीज, हाउसिंग, मेडिकल, एंटरटेनमेंट जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, राइट, जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को क्या करे, इंप्रूव करे, राइट, जिससे वो बिजनेस में ज्यादा एफिशिएंटली काम करे और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करे, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे। ठीक है बेटा। लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास कम्युनिटी सर्विस। बिजनेस जो है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को। सोसाइटी को हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाकर, डिस्पेंसरी खोलकर, लाइब्रेरी खोलकर, राइट। तो इस तरह से सोसाइटी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सोसाइटी डेवलप करेगी तो बिजनेस भी डेवलप करेगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि भैया प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, देखते हैं। पहला आता है लॉन्ग सर्वाइवल। अगर आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो आपको प्रॉफिट की जरूरत है। तो ये कोई भी बिजनेस कब तक सस्टेन करेगा, आज लॉस होगा झेल जाओगे, तो कब तक लॉस झेलोगे, नहीं ना, एक ना एक टाइम पे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको लंबे टाइम तक बिजनेस चलाना है तो आपको प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। देखिए सभी बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना, क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट। और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा, जब आप प्रॉफिट कमाओगे, राइट। और सबसे अच्छा सोर्स होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट ही होता है मेरा तरीके से, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने अपने शेयर होल्डर में नहीं बांटा, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो सबसे अच्छा सोर्स तो यही होता है। तो प्रॉफिट कमाओ, इकट्ठा करो और बिजनेस को एक्सपेंड करो, ठीक है। चलिए अगला आता है एफिशिएंसी को बढ़ाना। देखिए भैया पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा आते जाएगा, आप मेहनत करते जाओगे, मेहनत करोगे और पैसा आएगा। तो आपका डायरेक्ट आपको मोटिवेट कौन कर रहा है, पैसा कर रहा है, राइट। आपको इफेक्टिव बना रहा है पैसा, ध्यान समझना। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर पावर है मोटिवेट करने की दोनों पार्टी को, ठीक है। जो मालिक है उसको तो मोटिवेट करेगा ही करेगा प्रॉफिट, दूसरा वर्कर को भी मोटिवेट करेगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है, वर्कर्स को पता है अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो उन्हें भी बोनस मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, राइट, जिससे बिजनेस की क्या बढ़ेगी बेटा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो सिंपल। चलिए अगला आता है हमारे पास प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन के लिए, कि भैया अगर आपको अपने बिजनेस की प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन बनानी है, आप चाहते हो कि लोग आपके बिजनेस की रिस्पेक्ट करें, जाने उसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभी पार्टीज को। सोसाइटी में जितनी भी पार्टी सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छे और सस्ते रेट पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी,
आपको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। और इन सब के लिए क्या जरूरी है, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए भैया, प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली सभी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन वो एक्टिविटीज होती है जिसमें स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है। स्पेशल नॉलेज और स्किल, देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर को मेडिकल की नॉलेज चाहिए, लॉयर को लॉ की नॉलेज चाहिए, सीए को अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए, राइट। तो इसमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल नॉलेज और स्किल, ठीक है। सेकंड, इसमें चाहिए होती है प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी मतलब जो उन प्रोफेशंस को सर्टिफाई करेगी कि आप ये प्रोफेशनल है। डॉक्टर को सर्टिफाई कौन करता है, मेडिकल काउंसिल। और आपका लॉ को सर्टिफाई कौन करता है, बार काउंसिल। ऐसे सीए के लिए कौन है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है। आपको यहां से सर्टिफिकेशन मिलेगा दैट यू आर नाउ एलिजिबल टू डू वर्क एज अ प्रोफेशनल। चलिए अगला है रेम्यूनरेशन। इन्हें क्या मिलती है, फीस। इन्हें रेम्यूनरेशन कैसे मिलती है, फीस के रूप में। क्लियर। अगला आता है हमारे पास स्पेशल नॉलेज को है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला सर्विस मोटिव होता है। हमारे प्रोफेशनल जो है इनका मोटिव क्या होता है बेटा, सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये गुड्स में डील नहीं करते, ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगला आता है हमारे पास फ्रीडम टू वर्क। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन केवल कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिन्हें फॉलो करने होते हैं, राइट। जैसे लॉयर को ब्लैक कोट पहनना पड़ता है, ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है, ठीक है। बाकी इनके ऊपर इनके काम को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये अपने हिसाब से अपने काम को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, refers to the occupation in which people work for other, या वो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, राइट। और क्या कमाते हैं बेटा, क्या कमाते हैं, सैलरी। रिजल्ट में क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस मिलती है। क्लियर। तो मैंने अगर एक टीचर हायर कर रखा है तो मैं उस टीचर को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं एक प्रोफेशनल राइट, बट वो टीचर जो है वो क्या है, एक क्या है, एम्प्लॉय है। मैंने उसे हायर कर रखा है, वो मेरे लिए काम कर रहा है। क्लियर। चलिए ठीक है, विशेषता है उसके अपने एम्प्लॉयमेंट की। पहली आती है हमारे पास वर्क फॉर अदर, इसमें दूसरों के लिए काम किया जाता है। टर्म एंड कंडीशन होती है, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो टर्म एंड कंडीशन, कुछ कंडीशन रखी जाएगी, आपको ऐसे काम करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, राइट। क्लियर। वो पीरियडिकली रेमुनरेट किया जाएगा, उन्हें रेमुनरेशन प्रोवाइड की जाएगी हर महीने या फिर हर हफ्ते, जैसे भी उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड होता है, क्या काम है, कब करना है, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, कितनी सैलरी होगी, सब कुछ इसका होगा। अब ये दो तरह का होता है, स्किल और अनस्किल या सेमी स्किल। स्किल जिसमें कुछ ना कुछ स्किल की जरूरत है, राइट। अनस्किल जो जिसमें किसी भी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लेबर वगैरह होते हैं, राइट। और सेमी स्किल्स में थोड़ी बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव होता है। इकोनॉमिक मोटिव मतलब इनका मोटिव भी क्या है, पैसा कमाना, राइट। वो क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्लियर होगी। अब हम तीनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। मोड ऑफ एस्टिव लाइफ में बिजनेस कैसे एस्टिव लाइफ होगा, आपको बिजनेस खोलने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, राइट। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन में क्या होता है, आपको मेंबर बनना पड़ता है, मेंबरशिप देनी होती है प्रोफेशनल बॉडी की। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आपको सर्टिफिकेट लेना होता है प्रैक्टिस का। वैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था किसका, बार काउंसिल से आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफाइड होना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला आप अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केवल सर्विस। जो लॉयर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो भी काम आपको एम्प्लॉयर, आपका मालिक जो भी काम बताएगा, आपका ऑलरेडी का कॉन्ट्रैक्ट वो आपको करना होगा। चलिए अगला आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, राइट। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन उतनी चाहिए जितनी एम्प्लॉयर ने बताई है। जितना एम्प्लॉयर ने बोला है 12वीं पास चाहिए तो 12वीं पास होना आपका बहुत जरूरी है, उसने बोला ग्रेजुएट होना है तो ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल, पैसा चाहिए होता है
सिंपल सी बात है, बिजनेस में तो आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा ना, राइट, बिजनेस खोलने के लिए। अब वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के साइज और कैपेसिटी के हिसाब से। प्रोफेशन में बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। ऑन द एम्प्लॉयमेंट में तो किसी भी कैपिटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा पैसा एम्प्लॉयर का लगा होता है, एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है। रिवॉर्ड, इसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसे क्या मिलती है, फीस, और इसे मिलती है सैलरी और वेजेस। क्लियर। अगला आता है रिस्क, बिजनेस में रिस्क है। प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क है नहीं, लॉस का कोई रिस्क है नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। आपको बताया ना, लॉयर को ब्लैक कोट पहनना पड़ता है, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है। एम्प्लॉयमेंट में वही कंडीशंस होगी, वो टर्म एंड कंडीशन जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे।